ये अब ऐड हॉस्पिटल पे बात करते हैं। रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ऐड हॉस्पिटल करवाना था वो उसको हमने रेस्ट एपीआई के ज़रिए नहीं था करवाना, सिर्फ पेशेंट का जो है वो हमने रेस्ट एपीआई के ज़रिए करवाना है। और जो हमने हॉस्पिटल को ऐड करवाया है तो उसकी कोडिंग ये है हमारे पास कि अगर वो सबमिट के बटन पर क्लिक करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बटन लिया हुआ है, ये बटन है, इसका नाम है हमारे पास सबमिट का बटन। अगर इस बटन पे क्लिक करता है तो क्या करेगा, सारा डाटा उसका उठाएगा डाटा अंडरस्कोर पोस्ट के ज़रिए और स्टेटस उसका रख देगा नॉर्मल और इंसर्ट कर देगा इनटू हॉस्पिटल के टेबल में। अब वह टेबल यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल का टेबल यूज़ करना है, हॉस्पिटल के टेबल में इंसर्ट कर देगा। क्या करेगा इंसर्ट, ये डाटाबेस की जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनके नाम है और वैल्यूज़ क्या क्या उस पर पुट करेगा, ये वाली वैल्यूज़ उसमें पुट कर देगा। अगर तो सक्सेसफुली पुट कर देता है तो सक्सेस का मैसेज दिखाएगा कि हॉस्पिटल एडिट सक्सेसफुली, नहीं तो एरर दिखा देगा। तो और जो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड शो हो रहा है उस पर हम पीछे भी बात कर चुके हैं। ये वैसे सेम हमने डिव को यूज़ किया हुआ है, टेबल यहाँ पे फॉर्म यूज़ किया है, फॉर्म में मेथड पोस्ट दिया हुआ है, ये सारा वही है और उसके नीचे वो फूटर आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेज पे। मैनेज में हमारे पास सबसे पहले है मैनेज पेशेंट्स। ये भी हमने आपको बताया हुआ था कि जो हमारे पास मैनेज पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी सारे रेस्ट एपीआई के ज़रिए आ रहे हैं। तो मैनेज पेशेंट के साथ हम इसको जो रेस्ट एपीआई हमने बनाई है उसको भी ओपन कर लेते हैं। पहले रेस्ट एपीआई बात करते हैं। यहाँ पे भी हमने देखें सबसे पहले एक हेडर लिया हुआ जिसको मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस हेडर का मतलब होता है कि आपने किस लैंग्वेज में अपना आउटपुट लेना है और जो दूसरा हेडर है उसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन, कि आपकी जो ये आपने एपीआई बनाई हुई है इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हमने बताया हुआ है स्टैटिक यूज़ किया हुआ है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद सेलेक्ट करेगा पेशेंट के टेबल से और उसको आगे फैच करवाएगा डाटा को। वो फैच कैसे करवाएगा वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ये कोडिंग जो है ये अजाफी कोडिंग है, इसका कोई भी लिंक नहीं है आपसे। उसके बाद हमारे पास ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड हम पीछे ही बातें कर चुके हैं जी। फ्रंट एंड क्या है हमारे पास उसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं, इस मैसेजेस के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमारा कंटेंट आगे स्टार्ट हो रहा है। सबसे हमने पहले एक डिव ली है, उसके अंदर फिर टेबल यूज़ किया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास एक मुकम्मल डिव है और इसके अंदर एक ये टेबल है। तो टेबल के अंदर हमने सिंपली उसको उसके नाम, यूज़र नेम और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे हमने उसको वो डिस्क्राइब कर दिया है। यानी ये हमारे पास जो हेडिंग शो हो रही हैं ये इसी के ज़रिए शो हो रही हैं। और हमने यहाँ पे एक नीचे टेबल बॉडी ली हुई है और टेबल बॉडी में खाली एक आईडी दे के उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं यूज़ की। जो ये डाटा शो कर रहा है ये डाटा सारा एजेक्स फंक्शन से को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमें शो करवाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी फंक्शन पे, फैच ऑल। जो फैच ऑल रिकॉर्ड है इस जो हमारे पास है यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ फैच ऑल पे, कि जो डाटा को फैच ऑल करेगा। यहाँ पे ऊपर देखें हमने वही फंक्शन को यूज़ किया है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन रेडी हो गया और एक वेरिएबल लिया हुआ है काउंट का, काउंट इज इक्वल टू 1 और एंड पे हमने जाके फॉर ईच जो उसने लूप यूज़ की हुई है उसके नीचे हमने यूज़ कर दिया हुआ है काउंट प्लस प्लस। यानी ये हमने जो 1 2 गिनती यहाँ पे शो हो रही है ये इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए शो हो रही है। उसके बाद अगर तो डाटा का स्टेटस जो है वो फॉल्स होगा यानी रॉन्ग होगा तो उसको मैसेज शो कर देगा जी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जी नो रिकॉर्ड फाउंड का उसको एरर शो करवा देगा। एरर शो करवाने के बाद अगर तो एल्स पे चला जाएगा, एल्स में जाके वो एक $.each का वेरिएबल यूज़ करेगा जिसको हम ईच लूप भी कहते हैं, फॉर ईच लूप। तो उसमें हमने एक डाटा लिया, उसमें हमने फंक्शन यूज़ कर लिया जी की और वैल्यूज़। यहाँ पे हमने लोड टेबल करवाया, जो हमने अपनी टेबल बॉडी थी उसकी हमने जो आईडी दी हुई थी, ये देखें लोड टेबल, कि इस टेबल में लोड कर दे डाटा को। कौन से डाटा को जी? डाटा को लोड करेगा डॉट अपेंड के ज़रिए, उसमें ऐड करता जाएगा। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। क्या ऐड करेगा? टीआर ऐड करेगा टेबल रो, और टेबल रो के अंदर जो चीज़ें ऐड करेगा वो टेबल डाटा है। डाटा में हमारे पास यूज़र नेम है, फादर नेम है, ये नाम वो है जो हमारे डाटाबेस के नाम है। डाटाबेस में मौजूद जो नाम है यहाँ पे वो डाटाबेस से डाटा उठाएगा रेस्ट एपीआई के ज़रिए और यहाँ पे
वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे इको करवा देगा हमारे पास सारा। ये था हमारा ऐड पेशेंट मैनेज पेशेंट का। मैनेज पेशेंट के बाद मैनेज हॉस्पिटल। जो भी ये मैनेज हॉस्पिटल हो रहा है ये भी रेस्ट एपीआई के ज़रिए नहीं हो रहा, बल्कि ये पीएचपी के ज़रिए हो रहा है, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट में नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जी मैनेज हॉस्पिटल पे, मैनेज हॉस्पिटल पे चलती हैं। इसका फ्रंट एंड सारा वही सेम है, इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, डिलीट फंक्शन। यहाँ पे जो आपको डिलीट बास्केट नज़र आ रही है आइकन की, इसके ज़रिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जो हमने अवर वीडियो में देखा था ये डिलीट भी हो रहा था। तो ये डिलीट जो हो रहा है वो इसके ज़रिए हो रहा है कि अगर गेट करेगा इसके डेल की आईडी, किसी भी आप पे क्लिक करेंगे ऑवर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी आईडी शो हो रही होगी। ये देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे आईडी शो हो रही है। इस आईडी को गेट करते हुए क्या करेगा, डिलीट कर देगा हॉस्पिटल के टेबल से, वेयर जहाँ पे आईडी होगी इस आईडी के बराबर, इस आईडी के बराबर जी, जो ये आपको आईडी यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद सारा फ्रंट एंड हमारे पास सेम है, उसमें कुछ भी नहीं। और यहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है जिस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो हमने ऊपर एक शो करवाया हुआ है जी मैनेज हॉस्पिटल डिटेल्स का, और साथ में एक आइकन यूज़ किया हुआ है वो ये है। उसके बाद हमने एज सेम जो पीछे हमने देखा हुआ है मैनेज टेबल की तरह, इसमें भी हमने एक टेबल लिया हुआ है और टेबल को रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। रिस्पॉन्सिव के बाद यहाँ पे उनके नाम, लोकेशंस के नाम दे दिए हमें, कौन कौन सा हेडर है। ये जो हमने हेड यूज़ किए हुए हैं, ब्रांच नंबर, ब्रांच कोड, हॉस्पिटल नेम और वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास है इसको यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे पीएचपी की कोडिंग यूज़ किया है। यहाँ पे पीएचपी की कोडिंग थोड़ी सी इजी है। यहाँ पे कोडिंग क्या है जी, सिंपली सेलेक्ट करेगा हॉस्पिटल में से, जो हमने हॉस्पिटल जहाँ पे ऐड किए हैं इन हॉस्पिटल में से सिलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद उनको फैच करेगा। देखें नंबर्स ऑफ रोज़ ऑफ काउंट करेगा, अगर उसकी रोज़ ऑफ जो काउंट ऑफ रोज़ हैं उनका तादाद 0 से बड़ी है तो क्या करेगा, उसको फैच कर देगा डॉलर रिज़ल्ट को फैच कर देगा। और फैच करने के बाद उनके जो नाम है वो यहाँ पे हमने डॉलर रो को यूज़ करते हुए उनके अंदर इको करवा दिया और उनको भी एक वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। यहाँ पे हमने वो अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिलीट का बटन शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है डिलीट का बटन। वहाँ पे हमने उसको जो आई यूज़ की हुई है उसमें जो आइकन यूज़ हो रहा है वो हमने फाफा ट्रैश का आइकन यूज़ किया हुआ है। और इसमें भी हमने सेम उसी तरह काउंट प्लस प्लस का एक काउंट का वेरिएबल लिया है। ये देखिए काउंट का वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है और इसको नीचे आके काउंट प्लस प्लस कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा डाटा फैच होके गिनती खुद ब खुद बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे चीज़ है पेशेंट चार्ट रिकॉर्ड। तो पेशेंट का जो चार्ट का रिकॉर्ड है वो हमें शो करवाए कि वो चार्ट्स के ज़रिए हमें रिकॉर्ड शो करवाए कि कहाँ पे कितने कितने पेशेंट्स हैं। यहाँ पे 33 हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते जा रहे हैं। इस पेशेंट की हाइट और विड्थ यही रहेगी। इस पर बात करते हैं जी, ये हमारे पास चार्ट आ गया। चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये सारी हमारे पास jQuery का फंक्शन है। इसमें हमने सिंपली क्या यूज़ किया हुआ है जी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, जो हमने पीछे ही बात किया है कि इसको शो करवाना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने गूगल की रेस्ट एपीआई को, ये भी रेस्ट एपीआई के जरिए यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या शो करेगा जी, डॉलर ग्राफ कैनवेंस। यहाँ पे हमने एक आईडी ली हुई है, डिव ली हुई है, डिव को आईडी दी हुई है ग्राफ कैनवेंस के नाम से। तो यहाँ से उस डिव में क्या करेगा, उसकी हाइट और विड्थ को सेट कर दिया है। उसके आगे उसको मैं फंक्शन चला दिया है कि डाटा डॉट पीएचपी से डाटा उठाएगा। तो यहाँ पे हम उस रेस्ट एपीआई का डाटा को भी ओपन कर लेते हैं। उसमें भी वो जो रेस्ट एपीआई हमने यूज़ की हुई है उसी की तरह कि कहाँ से डाटा पकड़ेगा पेशेंट के टेबल से, जो होगा पीपल का नाम और लोकेशन का नाम, उसको ग्रुप बाय लोकेशन कर देगा। यहाँ पे सिंपली हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड बेसिकली वैसे शो कर रहा है। और एंड पे इंक्लूड हमने फाइल्स जो करवाई हैं, ये फुटर की फ़ाइल हमने इसमें इंक्लूड करवा दी है और यहाँ पे हेडर की फ़ाइल इंक्लूड करवाई है। पिछले जो हमने वीडियो में देखा है कि हमने सारा डाटा पेस्ट किया हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ हेडर और फुटर को पेस्ट किया है। हेडर में ऊपर वाला हिस्सा हमने डाल दिया और फुटर में नीचे वाली स्क्रिप्ट्स वगैरह को यहाँ पे यूज़ करके डाल दिया। तो ये हमारा पेशेंट चार्ट रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक टैब बाकी रह गया है, उसका नाम है alert.php।
अलर्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई भी पेशेंट किसी अस्पताल में 20 या 20 से अबव हो जाते हैं तो उसको रेड जोन एरिया करार दे देगा अलर्ट के तौर पर, ताकि उसमें जो भी जब प्लेस होगी, लोकेशन होगी, उसको सील्ड कर दिया जाए। तो यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स और उनमें मौजूद है जो भी पेशेंट्स हैं उनको शो कर रहा है। तो हम इस पर भी बात करते हैं जी। ये हमारे पास जो पेज है वो है alert.php का पेज। इस पे भी हमने इंक्लूड नहीं फाइल्स को करवाया, बल्कि सिर्फ सिंपली हमने ऊपर शो करवाया। यहाँ से हमारा साइड बार है, ये हमारा कंटेंट स्टार्ट होने लगा। यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो गया और कंटेंट स्टार्ट होने के बाद वो हमने टेबल हेडिंग्स ली हुई हैं सेम वैसे ही, और एक टेबल लिया है। टेबल के अंदर हमने यहाँ पे जो सबसे बड़ी क्यूरी हमने इस क्यूरी में यूज़ की हुई है प्रोजेक्ट में, वो ये क्यूरी है। सिलेक्ट करेगा हॉस्पिटल आईडी, यहाँ से हॉस्पिटल आईडी सेलेक्ट करेगा, हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करेगा, हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर, लोकेशन। क्योंकि जो ये शो हो रहा है ना ये टेबल एक टेबल से नहीं बल्कि 2 टेबलों में से डाटा आ रहा है। एक पेशेंट के भी टेबल से आ रहा है और हॉस्पिटल के टेबल से भी डाटा आ रहा है। तो ये हमने क्यूरी यूज़ की है। क्यूरी को फायर करके हमने फिर वाइल लूप के ज़रिए सारा डाटा जो है उसको इको करवा दिया, उनको वेरिएबल्स में ले लिया। वेरिएबल्स में लेने के बाद यहाँ पे हमने टेबल हेड में एक टीआर यूज़ किया और उसके अंदर वही दोबारा सारा हमने फेंक दिया हुआ है। टेबल वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे इको करवाया। यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पे एक बटन है जिसका नाम है व्यू पेशेंट्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू टैब पे ले जाता है, उसी टैब के बजाय हमें न्यू टैब पे ले जाता है और वही सारे पेशेंट शो कर देता है। तो इस पर भी हम बात करते हैं। देखें इसको हैरफ किया हुआ है पेशेंट डिटेल पेज पे, और वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से जो पेशेंट्स हैं उनको शो करेगा। तो यहाँ पे हमने एक टारगेट यूज़ किया हुआ है। अगर हम इस टारगेट को यूज़ करते हैं टारगेट हाइफन ब्लैंक, तो ये हमें एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है उस पेज को छोड़कर। तो हम आगे पेशेंट डिटेल्स पे भी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास पेशेंट डिटेल्स है। ये थोड़ा सा डिफरेंट पेज है सारे पेजेस से, कि इसमें हमने सबसे पहले जो है सारा सिस्टम वही है, ऊपर जो मेन पेज है सारा मेन पेज है, लेकिन यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट कंटेंट, यहाँ से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने एक पीएचपी का टैग यूज़ किया। पीएचपी का हमने क्या टैग यूज़ किया है कि जो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे अगर आप हावर करते हैं तो यहाँ पे नीचे इसकी लोकेशन साथ साथ शो करता जा रहा है। गुजरांवाला पे गुजरांवाला, नौशहरा विरका पे नौशहरा विरका। इस लोकेशन के हिसाब से क्या करेगा, उस गेट आईडी करेगा व्यू की, यानी लोकेशन उसकी क्या है, वो सेलेक्ट स्टैटिक करेगा पेशेंट के टेबल से वेयर लोकेशन होगी इस लोकेशन के बराबर। वो जितने भी पेशेंट इस लोकेशन में मौजूद हैं वो सारे पेशेंट्स को यहाँ पे इन टेबल्स में शो करवा देगा सिंपली, और कुछ भी यहाँ इस टेबल में यूज़ नहीं किया गया। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा कि कैसे पेशेंट को रेस्ट एपीआई के ज़रिए ऐड करते हैं, उनको शो करवाते हैं, हॉस्पिटल्स को कैसे पीएचपी के ज़रिए ऐड और शो करवाते हैं, अलर्ट्स भी हमने यूज़ किए। लास्ट में हमने बात करनी है जी लॉगआउट के पेज पे। लॉगआउट का पेज जो भी होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, वो सिंपली होता है सेशन को अनसेट कर देगा और सेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद, डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको दोबारा ऐसे पीछे लेके जाने की कोशिश करते हो तो ये आपको उसी पेज पे नहीं ले जाएगा। और आपका ये पेज है, अगर आप इसको रिफ़्रेश करते हो, क्योंकि आपने इस तरफ से लॉग आउट कर दिया हुआ है तो उसने भी यहाँ से लॉग आउट ऑटोमेटिकली करते हुए आपको इंडेक्स के पेज पे वापस रीडायरेक्ट करवा दिया। तो ये था प्रोजेक्ट हमारा आज का। अगर इस बात प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ की कुछ समझ नहीं लगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।